उसमें ओम ॐ पार्थाय प्रतितोदितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्भीषणीं। कहाँ चले गए? कहाँ आगे चले गए क्या? नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धि पुल्लरविन्दायतपत्रनीत हीन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवित्रैकपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धं गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीरभुक्तं दुग्धं गीतामृतं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मधूलतटा जयद्रथजल गान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेणो वहनी कर्णेन विलोकम् हस्तस्तामविकर्णघोरं करादुर्योधनावर्ति चोदीरा खलु भाण्डैरणनदीकवर्तकः कीश पराशार्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कट नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् षट्पदैरहरः पीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलोपध्वंसि न श्रेयस् मूकं करोति वाचालं मङ्गुलं हयति जतग्रीवतमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। दं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्त्वयि वेदये साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यमसामि ज्ञानायवतितद्गवदेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो शान्तं न विदुषुरयसुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्।
आइए 7वें श्लोक से पढ़ते हैं। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोती ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश साधु समाज के प्रधान श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ के अधिष्ठाता देव सभी को कोटि कोटि नमन। भक्तजन सभी के हृदय में आत्मस्वरूप उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं। जितात्मनः प्रशांतास्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजतेन्द्रियः युक्त इत्य उच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। कल हम लोग विचार किए थे कि जो बहिरंग साधना, शांति किसको मिलती है, यानी कौन सा साधक उस अपने परम स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसके कुछ लक्षणों का विचार किया गया था। उसके पहले यह बताया गया था कि जीव अपना मित्र और शत्रु से है। अगर उसकी इंद्रियां समाहित हैं, इंद्रियों पर मन पर उसका कंट्रोल है, पूर्ण रूप से उसके वशीभूत हैं, तो वह अपना मित्र है। अगर वह इंद्रियां विश्रृंखल हैं तो वह अपना ही शत्रु है। इसके पहले बताया गया था। देखो, इसमें एक उदाहरण भी दिया गया था कि यह शरीर जो है रथ है। रथी तो जीवात्मा है, सारथी बुद्धि है। तो सारथी जब भगवान जैसा होता है, जैसे अर्जुन का सारथी कौन था? भगवान कृष्णचंद्र थे, श्री कृष्णचंद्र थे। जब सारथी योग्य होता है तो उसका मतलब रथी का विजय अवश्य होता है। रथी की पराकाष्ठा होती है, रथी की ऊर्ध्व गति होती है। लेकिन अगर सारथी नहीं ठीक है, उसमें कमी है, वह खुद ही दूसरों के ऊपर निर्भर करता है, दूसरों के आश्रय में है, तब उसका कल्याण नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मन क्या है? मन लगाम है। तो वह सारथी यानी बुद्धि रूपी सारथी, बुद्धि रूपी सारथी कह सकते हैं, वह मन रूपी लगाम को जब अपने वश में रखता है, यानी मन जो है वह आपके वश में है, वो बुद्धि के वश में। बुद्धि जैसा चाहता है वैसा ही अगर मन करता है, और मन वह करेगा तो अपने आप ही जो उसको खींचने वाले रथ को घोड़े हैं, वहां पे 4 घोड़े थे, यहाँ तो 5 घोड़े हैं। 5 घोड़े हैं, बल्कि 10 इंद्रिय हैं। 5 विशेष करके ज्ञान इंद्रियां ही हमें विषय में ले जाती हैं, बल्कि छठी इंद्री जो है, कुछ संत कहते हैं नहीं, वो जो एक कर्मेंद्री है, जो जनेन्द्री, वो भी ले जाती है, वो भी ज्यादा खींचती है, बहुत दुख देती है। इस प्रकार से ये 6 इंद्रियां हमें बांधती हैं, उच्छृंखल बना देती हैं। और जब यह मन का पूरा नियंत्रण रहेगा, क्योंकि मन किसी भी इंद्रिय के साथ नहीं रहेगा तो वह इंद्रिय अपने विषय में नहीं जाएगी, जाएगी भी तो कुछ अनुभव नहीं करेगी, क्योंकि स्वभाव है तो जाएगी तो सही, लेकिन उसका कोई भी अनुभव नहीं होगा, उससे कोई भी आसक्ति नहीं होगी। जब मन जाता है तभी आसक्ति होती है, क्योंकि मन ही पे संकल्प कर लेता है, संकल्प विकल्प करता रहता है। जैसे कोई वस्तु, किसी भी इंद्रिय का विषय दिखाई दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पर कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मन उसके साथ जा करके आपने सोचा कि अच्छा है, या आपको स्मरण में आया पहले उसका भोग किया हुआ, ये तो बहुत ही अति सुंदर है, या सुना हुआ है, या देखा, तब जा करके उसके प्रति बाद जो है आपके मन के अंदर संकल्प विकल्प आते हैं, और वही संकल्प ही बिना मतलब के आपको परेशान करते हैं। एक परिवार था, हाँ, सोच वही गड़बड़ करती है। बच्चा
अभी 2-2.5 महीने का ही था। सोचते हैं कि बच्चा बड़ा होगा तो बच्चे को मेडिकल डॉक्टरी बनाएंगे, एमबीबीएस कराएंगे, बच्चा यहाँ पर ये ऐसे करेगा वैसे करेगा। तो किसी संत ने पूछा, आपका बच्चा क्या एमबीबीएस किस साल में है, फाइनल ईयर में है? तो उन्होंने कहा नहीं, बच्चा तो अभी 2-2.5 महीने का है। तो मतलब यह संकल्प बिना मतलब के कर रहे हैं ना। अब पता नहीं बच्चा वहां तक पहुंचेगा, पढ़ाई में उसके योग्य होगा, डॉक्टरी के नहीं होगा, और बेकार में अपने माथा को खराब कर रहे हैं, दिमाग को खराब कर रहे हैं। तो यह जो मन के संकल्प है ना, इन्हीं को कंट्रोल करना है। इसीलिए हमेशा हर एक साधक को ध्यान में रखना चाहिए कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगास्ते विजायते। हमेशा वृत्ति उठना स्वाभाविक है, उठेंगी, शुभ अशुभ जैसे भी होगा, आपका पिछले जन्म जन्मांतर का कर्म होगा, लेकिन मन को मत ले जाओ, उस पर ध्यान को मत टिकाओ, नहीं तो संकल्पों का एक पुल बन जाएगा और आप फिर जो है दलदल में फंस जाओगे। तो खैर, घोड़े को नियंत्रित करना है, यानी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि, सात्विक बुद्धि हो, उसमें भगवान को बैठाओ, और फिर जो है, क्योंकि बुद्धि जब भगवान का चिंतन करेगी बुद्धि शुद्ध होगी, और वह बुद्धि क्या करेगी, मन को अपनी बस में रखेगी, और मन बस में रहेगा फिर सारी इंद्रियां भी बस में हो जाएंगी, फिर वह जीव का जीवन सार्थक हो जाए, कल्याण में हो जाएगा। तो ऐसा अगर होता है तो वो अपना मित्र है। कोई भी साधक अपना मित्र स्वयं तभी है, और लेकिन वही इंद्रियां जब संकल हो जाती हैं, आपके बस में रहती है नहीं रहती हैं, मन बुद्धि के बस में न रह करके मन बुद्धि को चाहता कि मेरे बस में रहे, मैं जैसा चाहूं बुद्धि वैसे ही निर्णय ले, उसी समय आपका पतन होता है। लगाम ढीला नहीं होना चाहिए। अब इसमें बताया 7वें श्लोक में, जो कि कल इस पर हमने कर लिया था, क्या ऐसा साधक, ये असल में अब क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ बहिरंग साधना ध्यान के लिए क्या क्या उपयोगी गुण होने चाहिए, उनकी बातें बताई जा रही है। बाद में फिर आ जाएंगे आसन पर और ध्यान पर, एकाग्रता पर आ जाएंगे। मेरे ख्याल से 10वें मंत्र से आ जाएंगे, 11वें मंत्र से आ जाएंगे कि कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है, क्या करना है, उस पर आ जाएंगे। क्योंकि आत्मसंयम योग है ना, तो बेसिकली ये 6ठा अध्याय जो है ध्यान के विषय में है। आत्मसंयम, अपने को कंट्रोल करना। तो यह पहले बाहर वाली चीजें बताई जा रही हैं, कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पर जितात्मनः का अर्थ बताया गया, जिसका कार्य कारण संघात जो है, यानी शरीर और इंद्रिय उसके बस में है। आत्मना जितो, जो अपने आत्मा के माध्यम से वो अपने कार्य कारण संघात, यानी शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखा है, उसको कहते हैं जितात्मना। प्रशांतस्य का मतलब होता है जिसके सारे करण का मतलब सारी इंद्रियां, मन और बुद्धि, जो सारे करण जो हैं वह शांत हैं, मतलब वह अपने गोलकों में स्थित हैं। कब स्थित होंगे, जब उनके जो विषय होंगे उनसे वह तृप्त हो गए हैं, विषयों का उनकी कोई इच्छा नहीं है। मतलब जो कामना रहित जो साधक होगा, जिसके अंदर कोई कामना नहीं होगी, बिना प्रयोजन के कोई कुछ नहीं करता। मान लीजिए यहाँ पर किसी से कहिए, जब किसी का कोई प्रयोजन होगा तभी जाकर के आएगा। अब आप पूजा क्यों कर रहे हो, कोई ना कोई एक मन में उद्देश्य प्रयोजन आ गया होगा, किया करेंगे तो हमारे सारे कार्य निर्विघ्न समाप्त होंगे, या हमें कुछ, हमारा जीवन शांत चलेगा। कुछ प्रयोजन अवश्य है, पुण्य की प्राप्ति होगी, कुछ प्रयोजन होगा, पहले से होगा। बिना प्रयोजन के कोई कुछ नहीं करता इस संसार में, यही तो मेन बात है। हाँ, कुछ न कुछ उद्देश्य होगा। हाँ, ये भी हो सकता है आपका कि निरवमान सेवा, यानी आप सभी जीवों के कल्याण के लिए आप कर्म कर रही हैं,
जिसमें निष्काम कर्म जिसको कहते हैं, यह भी हो सकता है। तो निष्काम कर्म में से कुछ तो मिलता ही है ना। आपने सुन रखा, जब निष्काम कर्म कोई भी करता है तो उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। तो मिल तो रहा है, कुछ प्रयोजन तो हो ही जाता है, न चाहते हुए प्रयोजन तो हो ही जाता है। प्रयोजन तो होता ही है, बिना प्रयोजन के कोई कुछ नहीं करता है। अरे भोजन कोई न करे, शरीर को स्नान न करावे, क्यों कराए? यही होता है कि हम स्नान नहीं करेंगे तो शरीर से बदबू आएगी, हम किसी के पास बैठ नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं, कुछ न कुछ छिपा हुआ है, चाहे वह डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो जिसकी इंद्रियां इस प्रकार से कामना रहित अगर पुरुष है तो उसकी इंद्रियां क्या हैं? अपने भोगों में न जा करके अपने गोलकों में शांत बैठी हुई, प्रसन्न चित्त बैठी हुई हैं, परमात्मा समाहिता, और वह उस भगवान को अपने चित्त को समाहित कर रखा है, यानी भगवान की शरण ले रखा है। शीतोष सुख दुखेशु तथा मान अपमान, क्या है? गर्मी है, इस पर काफी बताया गया था आपको। गर्मी सर्दी जितने भी द्वंद्वात्मक हैं, सुख दुख मान अपमान, और भी ले लो लाभ हानि जय विजय, हर एक में जो सम हो चुका है, मतलब जिसकी सारे जितना भी द्वंद्वात्मक चीजें हैं संसार में, सब में उसकी दृष्टि सब हो गई है, और उसकी इंद्रियां शांत है, मन बुद्धि और इंद्रिय बिल्कुल उसके वश के अंदर हैं। तो ऐसा ही जो साधक होता है अपने को परमात्मा में उसका चित्त समाहित हो जाता है। ठीक है, साधक के लक्षण हुए। हाँ, मतलब वो तो साधक के लक्षण ही है, और क्या। तो सम वही होगा, समी करना है ना। सम का तभी विशेषण 2-3 अध्याय श्लोकों में चलेगा, अभी अगले में भी यही, अगले से अगले में चलेगा, सम बुद्धि चलेगा ही, यहाँ भी आएगा। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजतेन्द्रिय जोक्त इति उच्यते जोगी समलोष्टास्म कांचन। अब देखो यहाँ पर भी वही चीजें हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, 3 चीजें हैं। पहले शुरू में कई हर एक शब्दों का अर्थ जानना है। ज्ञान किसे कहते हैं? शास्त्र के अनुसार किसी पदार्थ का, किसी वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान होना ही क्या है? ज्ञान है। भाई इस ज्ञान क्या है? जैसे मान लीजिए यह पुस्तक है, तो पुस्तक के बारे में उसके जो प्रस्तावना में होगा, शुरू में होगा, वहां से आप समझ करके या किसी के द्वारा सुन करके इन पुस्तक में इन चीजों का वर्णन किया गया, उसको सुन करके समझ करके फिर पुस्तक के अंदर आपको ज्ञान होगा कि इस पुस्तक में इस चीज का वर्णन है। कोई फूल है, फल है, तो किसी शास्त्र के द्वारा मालूम होगा, किसी पुस्तक के द्वारा उस फूल के बारे में वर्णन किया गया होगा, या किसी से सुन करके या देख करके ही तो उसके बारे में जानकारी होगी। तो यह जानकारी जो होती है, और हमें परमात्मा के बारे में जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान कहाँ से होता है? शास्त्र से ही होता है। तो शास्त्र के अनुसार, शास्त्र कौन है? हमारे 4 वेद हैं और 6 शास्त्र हैं। कौन कौन? 4 वेद 6 शास्त्र कौन है? 10 शास्त्र इस प्रकार से माने जाते हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 तो ये वेद हो गए, और इसके अंदर 108 उपनिषद हैं। विशेष करके 10 उपनिषदों को आपको अध्ययन करना चाहिए। 10 में तैतरीय उपनिषद है। कठोपनिषद किसमें आता है? यह यजुर्वेद के कृष्ण पक्ष यजुर्वेद का है। कठोपनिषद है, श्वेताश्वतर उपनिषद है, और तैतरीय उपनिषद है, 3 है। फिर शुक्ल यजुर्वेद का 2 उपनिषद है, एक ईशावास्य उपनिषद और वेदनारक उपनिषद। सामवेद का भी 2 है, एक केन उपनिषद, जो मुख्य है उनकी बातें हम कर रहे हैं, और दूसरा छांदोग्य उपनिषद। अथर्ववेद के भी 3 हैं, उसमें प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक उपनिषद। तो इस प्रकार से 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, 11 हो जाते हैं। उसमें एक श्वेताश्वतर उपनिषद भी है, कृष्ण यजुर्वेद में श्वेताश्वतर उपनिषद
तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, ये 3 होती हैं। तो श्वेताश्वतर को उतना नहीं लेते, इसलिए 10 हो जाते हैं, उसको लेकर के 11 हो जाते हैं। तो खैर 6 शास्त्र में यही है, शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, यह 6 शास्त्र हैं। हाँ, शिक्षा का मतलब वह ज्ञान जिसके द्वारा किसी पुस्तक को आप पढ़ सकते हो आसानी से, तभी तो शिक्षा का मतलब है ना, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, अल्फाबेट से लेकर के पूरा तक शिक्षा। कल्प का मतलब होता है ये कर्मकांड जितना है उसके अंतर्गत आता है, किस देवता को प्रसन्न करने के लिए, अमुक कार्य करने के लिए अमुक मंत्र का प्रयोग करना, अमुक विधि है, वो उसके अंदर आ जाता है। छंद कोई गायन के रूप में है तो उसमें कौन सा छंद उपयोग होगा और किस प्रकार से वह करते हैं, वह निरुक्ति एक डिक्शनरी के रूप में होता है, संस्कृत शब्दों का अर्थ हिंदी, इंग्लिश, अन्य भाषाओं में। और फिर व्याकरण के बिना तो किसी चीज को अर्थ समझ ही नहीं पाओगे, कौन सा कर्ता, कर्म, क्रिया, कारण और सर्वनाम, ये सब चीजों के साथ साथ संधि, विच्छेद और बाद में ज्योतिष, जो वेदों की नेत्र कहा गया है। इस प्रकार से यह जो 10 हैं यह शास्त्र माने जाते हैं। तो इन शास्त्रों के अंदर या शास्त्रों के द्वारा किसी पदार्थ का ज्ञान होना, इसको हम ज्ञान कहते हैं। लेकिन वही ज्ञान जब हमारे अंतःकरण में अनुभूत हो जाता है, अनुभव के रूप में आ जाता है, तो उसको हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान तो पढ़े भी होंगे अब। तो हाँ, कि ज्ञान का मतलब उस वस्तु के बारे में, उस पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करना शास्त्र के माध्यम से, और उसी ज्ञान को अपने अंदर समाहित कर लेना, अनुभूत कर लेना, उसका अनुभव कर लेना, उसको हम विज्ञान कहते हैं। तो यह हो गया ज्ञान विज्ञान। तृप्तात्मा, तृप्तात्मा का, तृप्ति का क्या मतलब होता है? मतलब अच्छी तरह से, जैसे भोजन, हाँ भोजन किया आपने तो अच्छी प्रकार से भोजन को आपने कर लिया, और करके आपका जो मन है, बुद्धि है, हृदय सब संतुष्ट हो गया, पूर्ण रूप से तृप्त हो गया, अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, तो तृप्त हो गया, तो आपका आत्मा बिल्कुल तृप्त है, अपने आप में ही तृप्त है, किसी की जरूरत बाहर जाने की उसको नहीं है। तीसरे अध्याय में एक आया था ना, श्लोक कौन सा था तीसरे अध्याय में, कि जो अपने आत्मा में ही, आत्मा से ही क्रीड़ा करता है, आत्मा में ही तृप्त है और आत्मा में ही क्रीड़ा करता है, आत्मा में तृप्त है और आत्मा से ही संतुष्ट है, उसको फिर सारे कर्मों को छोड़ देना चाहिए। यह कर्मों की एक अंतिम अवस्था के रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया था कि कर्मों का कब संन्यास लेना चाहिए। ऐसे इस संदर्भ में यह भगवान ने बताया था, जब हमारी सारे हम स्वयं अपने आत्मा के साथ ही खेलने लगे, उसी में कीड़ा, आत्मस्य कीड़ा, और आत्मा में ही संतुष्ट हैं और आत्मा में ही अपने तृप्त हो जाए, उस समय हम यह छोड़ सकते हैं। कौन सा श्लोक है इसके लिए हम हाँ, तीसरे अध्याय में कोई श्लोक है, खैर कोई बात नहीं। अब इसके बाद यहाँ पर किया दिया भगवान ने, हमारे यह जो शंकराचार्य जी ने विज्ञान का मतलब दिया, शास्त्र तो ज्ञाता नाम तथा एव स्व अनुभव करणम ताभ्याम ज्ञान विज्ञानाभ्याम, मतलब वही चीज है जो आपने ज्ञान प्राप्त किया उसके अपने अनुभव में उतार लो। तृप्त, तृप्तात्मा या न तृप्त, तृप्त का दिया संज्ञाता लम प्रत्यय आत्मा अंतःकरणम जस स ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। बस अब और कुछ जानना बाकी नहीं है, वही संतुष्टि हो गई, अब कुछ जानना बाकी नहीं है। ऐसा जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो जाता है उसको हम कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। भाई किसी भी वस्तु का आपने जानकारी शास्त्र के माध्यम से कर लिया, ठीक है, जानकारी हो गई, अनुभव में भी आ गया,
अनुभव में आने के बाद जब पूर्ण रूप से संतुष्टि हो जाती है, जैसे आपको एक भोजन का उदाहरण दिया, आपको भूख लगी थी, भोजन उस समय जो कुछ था मिल गया और उससे आपकी पूर्ण रूप से संतुष्टि हो गया, मन भी भर गया, पेट भी भर गया, कोई जरूरत अब उससे जगह नहीं है, तो आप तृप्त आत्मा हो गए। अब कोई जरूरत हमें नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो यह किसी वस्तु की ठीक ठीक शास्त्र के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना, उसको ज्ञान कहते हैं, और उसका अपने अंतःकरण में अनुभव कर लेना, वो उसका विज्ञान है। और यह दोनों उसके विषय में जानकारी भी हो गई, अनुभव भी हो गया, तो आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए, तृप्त हो गए, उसको कहते हैं तृप्त हो गए, तृप्तात्मा। यह से आपका पूर्ण रूप से आप तृप्त हो गए। इसके बाद कूटस्थ, चौथा शब्द है कूटस्थ, इसको देखते रहो ना, कूटस्थ। कूटस्थ का मतलब क्या होता है? आपने लोहार की निहाई देखा होगा, जानते हो नहीं? लोहार की निहाई देखा है आपने? हाँ, वो जो उसको ऐसे जिस पर मारते हैं, जिस पर खुरपा बनाते हैं, खुरपी बनाते हैं, तलवार बनाते हैं, हंसुआ बनाते हैं, सब कुछ उस पर हथौड़े से पीट करके। निहाई कहने का मतलब यह है कि कितना भी उसको कोड़ते हैं, लेकिन निहाई वैसे की वैसे ही रहती है, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ उसमें पड़ता हाँ जी, वो तो पड़ेगा ही। इसी प्रकार से सुनार के पास भी होती है निहाई। तो कूटस्थ उसको कहते हैं जब आप संसार में कार्य कर रहे हो, संसार में आपकी इंद्रियां जा रही हैं, लेकिन आपके मन इंद्री पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसको आपको कहते हैं कूटस्थ आत्मा। ठीक है ना? जैसे उदाहरण दे दिया गया लोहार का और सोनार का। सोनार हमेशा कैसा भी आप सोना दो, चाहे वो कहते हैं चाहे तलाकशुदा पत्नी का दो, लड़की का दो, या विवाहिता का दो, या नया हो पुराना हो, उसके लिए केवल एक ही चीज है, सोना। उसका और कहीं मन नहीं जाता है, उससे वो आसक्त भी नहीं होना, जितना होगा उतना तोड़ करके आपको बता देगा भाई इतने का। हाँ, ऐसे उसी प्रकार से आप संसार में आपकी इंद्रियां भ्रमण कर रही हैं, मन भी जा ही रहा है, लेकिन किसी भी वस्तु से, यही है ना, संकल्प तब तक नहीं होता जब तक मन के द्वारा उसका चिंतन नहीं शुरू होता। चिंतन मत करो तो आप सब कुछ करते हुए, आप जैसे चले जाइए किसी अच्छे माल में, अच्छे माल में जाएंगे, जो कि अच्छा माल इस संदर्भ में कि सब प्रकार की वस्तुएं हैं और बहुत अच्छी वैरायटी की हैं, तो अब हम लोगों के लिए उसमें शायद अपने मतलब का बहुत शायद ही कुछ मिले। ज्यादातर बढ़िया बढ़िया शूज मिलेंगे, जूता मिलेंगे, बढ़िया से बढ़िया आपका पैंट शर्ट इत्यादि, शराब, अगर हाँ एयर उसमें जाइए आपका क्या कहते हैं, कहीं जाइए हवाई जहाज से, तो जो उसको क्या कहते हैं जहां से जाते हैं, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर जाएंगे तो जिस रास्ते से पब्लिक जाती है या आती है, जाती और आती है, वहीं पर बढ़िया से बढ़िया दुकान, हर एक चीज बढ़िया से बढ़िया चीजें मिलेंगी। लेकिन आपको क्या मतलब, अब सन्यासियों को क्या है, अब पहनना या तो खड़ाऊ है या चम्मच है, मतलब या तो क्या जरूरत है देखने की। गुर्दे कहते हैं जाते हैं, सब दिखाई देता है, बहुत होता है तो हम पानी ले लेते हैं, और क्या लेंगे हम, और क्या लेंगे। कपड़ा तो हमारे पास स्वयं है, भोजन की कोई इच्छा नहीं होती, वहां पर कुछ खा सकते नहीं, तो क्या चाहिए, पहनने के लिए कोई जरूरत नहीं, किसी को गिफ्ट भी नहीं देने की कोई जरूरत नहीं, तो क्या है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। तो मतलब हम वहां पर जाएं, दुनिया भर की खूब घूमो, लेकिन आपके मन के ऊपर किसी चीज का कोई छाप नहीं पड़ा। दूसरे शब्दों में कही है, जैसे आप के सामने कोई शीशा है, दर्पण है, उस पर फोटोग्राफ लीजिए, तो दर्पण पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन वही वस्तु जब आप अपने नेत्र से देखते हो, नेत्र से देखते हो, मान लो कोई
सुंदर वस्तु है, सुंदर व्यक्ति है, सुंदर कोई भी चीज है। हाँ, बजरंग हाँ, बली की तो फोटो मन में देखते ही मन में कुछ जब एक आता है, आ जाता है संकल्प कि ये बहुत अच्छा है, अच्छी है, बहुत बुरी है, कोई भी एक विशेषण उसका आ गया, उसी समय जो है आपका मन संकल्पों का पुल बांध देता है और उसी समय वह बंधन में पड़ जाता है, बंधन में पड़ जाता है। उसके बाद ही तो गिरता है। पतन का कारण केवल हमारा मन है। अभी जैसे एक वो लड़की का बताया था, बच्ची 2.5 साल की है। अरे कई तो एक स्वामी जी कहते हैं कि एक बॉम्बे में विशेष करके क्या होता है, चोर होता, क्या होता है, क्या कहते हैं, चाली कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे जो यह झोपड़ियों में रहते हैं उनको क्या कहते हैं, चोल या चाली? झोपड़ी अलग है और चाली अलग है। चाली अलग है, चाली पक्का होता है, झोपड़ी लेकिन चाली में मान लो रह रहे थे तो वहां पर क्या होता, चाली में हमारे भाई साहब एक थे, फुआ के लड़के थे, तो भी रहे थे, तो ओला वो किराए पर दे देते। तो उसमें क्या होता है, वो तो किराए के पर्पज से लिए थे खैर। तो एक दूसरे में, जैसे आप यहाँ पर रह रहे, परिवार छोटा छोटा तो होता है, छोटे छोटे होते हैं, तो बगल वाला भी, इधर वाला भी सुन सकेगा, उधर वाला भी आपकी बात सुनेगा, उधर वाला भी सुनेगा, इधर वाला अगर बीच में है आपको, क्योंकि आने जाने वाले भी सुनेंगे। हाँ, सब सुनेंगे। तो वह दोनों नए विवाहिता थे। तो वो दोनों जो है करीब 2-2:30 बजे झगड़ा करने लगे आपस में। 1-2 दिन की बात हुई, ज्यादा दिन नहीं हुआ था, 2-4 दिन से ज्यादा नहीं हुआ था, झगड़ा हुआ। तो क्योंकि पड़ोसियों को सुनाई देता रहता है, बगल में रहते हैं ना, विशेष करके या बॉम्बे में ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल सटे सटाए, बिल्कुल। अरे क्या बताएगा तो सब इकट्ठा हो गए, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, अभी तो शादी हुई है, क्या हो गया, कैसे झगड़ा किया हुआ? तो लड़की बोलती है, बहू, अरे हम कह रहे हैं कि जो हमारा बेटा होगा उसका नाम रखेंगे राज कपूर, ठीक है? या कह रही नहीं, लड़की होगी उसका नाम रखेंगे हेमा मालिनी। तो लोगों ने बधाई दिया। अरे अभी कुछ नहीं है, अरे यह तो ऐसे सोच रहे हैं ऐसा होगा, अभी कुछ कंसेप्शन नहीं हुआ है, कंसीव नहीं हुआ है, पहले से ही पुल बांध लिया, पहले से ही पुल बांध दिया, अभी न हुआ है, न हुई है, कुछ नहीं। और वह तो बिना मतलब यही है कि आपका मन, हाँ, ये जो जैसे ही नेत्र बाह्य जगत में जाती हैं, उसका परावर्तित होकर के उसका रूप आपके नेत्र पर पड़ता है, या चाहे सुन करके, ऐसे ही वह अंतःपटल पर उसकी छवि बन जाती है। दर्पण तो बिल्कुल अनअटैच हो जाता है, उससे कोई मतलब नहीं। दर्पण तो फोटो खींचा, दूसरा भी फोटो खींच सकते हो, तीसरा चौथा हजारवां खरीद सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके अंतःकरण में जब उसकी छवि बन गई और उसके विषय में जैसा ही आपका ध्यान गया, अरे ये तो बहुत सुंदर, यह फोटो बहुत सुंदर, जैसे आपने मान लो फोटो भेजा, अगर मन में आ जाए ये तो बहुत सुंदर है, बहुत धर्मात्मा है, वहीं पर मामला गड़बड़ हो गया। देखते ही ठीक है, भगवान है, पूजा हो रही, बढ़िया, उसके आगे मन को नहीं जाना चाहिए, अब गया वहीं पर फंसता आदमी। हाँ, तो इस प्रकार से कूटस्थ होना चाहिए संसार के सभी विषयों में, सभी उसमें। अरे इंद्रिय हैं तो जाएंगी, वह भोग के लिए भी नहीं मना किया गया है, लेकिन उसका उससे आसक्ति नहीं बनाना, उसके गुण दोषों को से अछूते रखना नहीं, और उसका नहीं तो फिर मन में वह चिंतन शुरू होगा, उसकी छवि आपके अंतःकरण में पड़ते ही वह शुरू हो जाएगा, और आपका यह क्या बोलता है, कल्पनाओं का सागर आ जाएगा, सागर बन जाएगा, पुल बन जाएगा। फिर कहती हैं, विजितेंद्रिय, विशेष करके अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया हो, यह भी नहीं, विजितेंद्रिय हो। हाँ, यह देखो कई श्लोकों में यह आ गया,
कई श्लोकों में आ गया, जो कि अपने कार कारण संघात पर पिछले में भी आया था ना, फिर पिछले में भी आया था। हाँ अभी भी। हाँ, प्रशांता जितात्मन आया था ना, हाँ पिछले में भी जितात्मन आया, यहाँ पर भी जितेंद्रिय आया ना। हाँ तो विजितेंद्रिय अपने सभी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से अपना वो बस करने वाला। बस में किया हो, बस में हो। उसके पहले में भी आया था कहीं जितात्मा यह मतलब एक प्रकार से यह समझ लें कि जब तक कोई अपने इंद्रियों को अपने वश में नहीं किया होगा, वह साधक ध्यान में बैठने की योग्य ही नहीं है। हाँ, क्योंकि यह ध्यान के पूर्व के हमारे क्या साधक के गुण होने से उनकी चर्चा हो रही है। ये उनके आवश्यक। हाँ हाँ, युक्त माने समाहित, जिसका यह सबके साथ जो है चित्त समाहित हो गया है। इत उच्चैते, ऐसा कहा जा रहा। जोगी, जोगी क्या है? अब जोगी की बात करें तो जोगी वही कहते हैं जो अपने इंद्रियों पर अपने विषय में कर बस में कर लिया है। फिर समलोष्टस्म कांचन, सबसे बड़ी बात यह है उसके दृष्टि में चाहे मिट्टी हो, पत्थर हो, सोना हो, सब एक समान है, सब एक समान है, सब कोई समान, सब एक समान है। हम देखो एक इसी में गीता जी में ही इस पर आया है, दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक है। 48वां में भी यही चीजें वर्णन किया गया है। क्या आया है? सुखे दुखे समे कृता लाभ अलाभौ जया जौ ततो योद्धाय जुजस्य नैवं पापम एवाप्य शशि। चाहे सुख दुख हो, लाभ हो, हानि हो, विजय हो, पराजय हो, हर एक स्थिति में सम रहना, समता। और क्या है? सब स्थितियों में समान रह करके तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। क्यों? अगर स्थिति है कि आप अपने, जैसे युधिष्ठिर को क्या कहा जाता है? अजात शत्रु कहा जाता था। ऐसा नहीं था कि शत्रुओं को मारा नहीं उन्होंने, भाला में सबसे श्रेष्ठ वही थे, भाला से मारने में युधिष्ठिर। बहुत अच्छी प्रवृत्ता उनकी थी। हर एक इनके जो पांचों पांडव थे, हर एक में निपुण थे। जैसे भीम गदा में थे, युधिष्ठिर भाला से मारने में थे, अर्जुन धनुष बाण में थे, और वहीं हाँ वो तलवार में, शादी विशेष करके तलवार से मारने में विशेष निपुण थे। नकुल बहुत सुंदर थे वैसे, ये भी अपना उसी में तलवार से करते थे। नकुल सहदेव अक्सर दोनों साथ ही रहते थे, युद्ध में भी साथ रहे हैं, हमने देखा होगा, तो साथ ही रहते। दोनों सगे भाई भी थे, एक ही माता से पैदा हुए थे, ठीक है। और भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन कुंती से पैदा हुए थे। यही 38वें श्लोक में फिर बताया, दूसरे अध्याय में। अरे बड़ा सुंदर बताया। क्या बताया? इसी में बताया कि 48वें में, योगस्थः कुरकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धयो समभूत्वा समर्थम योग उच्यते। चाहे आपकी सिद्धि हो, असिद्धि हो, यानी मन के अनुकूल कोई घटना हो, मन के प्रतिकूल घटना हो, हर एक स्थिति में आप सम रहो, उसी को समत्व योग कहते हैं। योग का मतलब है समत्व, सम में रहना, सम में रहना, एक प्रकार से उदासीन रहना। उदासीन का मतलब क्या है? यहाँ पर आपको बहुत हर्ष हो गया, खुशी आ गई, या उस समय में कोई दुख की समाचार आ गया, विशेष किसी का देहांत हो गया, दोनों अवस्था में चित्त शांत, नो विक्षिप्तता बिल्कुल नहीं। चाहे सुखी का समय है कि चाहे दुखी का समय है, दोनों स्थितियों में बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, वही समत्व है। और जो समत्व होता है वह, उसको किसी वस्तु से कोई प्रयोजन भी नहीं होता ना, क्या जरूरत है? समत्व तो वही होगा। हम जैसे समलोष्ट कांचन, यहाँ पर एक शब्द आया ना,
यही तो आया है ना यहाँ पर, ये क्या आया, समलोष्टास में कांचन, चाहे मिट्टी हो, सोना हो, कांचन कहते हैं सोना को, पत्थर हो, सब कुछ एक दृष्टि में देखना, एक दृष्टि से देखना। अब देखो कितना भी सुंदर आभूषण बना हो सोने का, एक ही चीज का, या खराब से खराब है या वैसे ही पड़ा हुआ, तो सोना सोनार के दृष्टि में तो सोना ही है। उसके उस समय सुंदरता पर, कारीगरी पर, अच्छे बुरे पर उसका ध्यान नहीं जाता, उसका ध्यान रह जाता किसमें, कितना सोना है, बस और कुछ नहीं जाता, बाकी कोई ध्यान नहीं है, सुंदर है, कुरूप है, अच्छा है, उस पर कोई मान नहीं। तो ऐसा जो साधक है, जो किसी भी वस्तु का शास्त्रों के द्वारा, ऐसे नहीं है कि मतलब का करके सुन करके, नहीं, शास्त्र के आधार पर उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करके उसको अपने अनुभव में, अंतरात्मा में लाते हुए बिल्कुल क्या हो गया है, वह तृप्त हो चुका है, उसको और उस विषय में कोई जानकारी की जरूरत नहीं है, ज्ञान भी हो गया, उसका अनुभव भी अंतःकरण में हो गया, और उससे हर प्रकार से संतुष्ट भी है, कूटस्थ भी है। उसकी मन इंद्रियां बाहर जगत में जाती हैं, लेकिन किसी वस्तु का उस पर कोई दर्पण के माफिक, जैसे दर्पण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार से वह भी सबसे बिल्कुल अलग है, कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, किसी के प्रति आसक्ति नहीं है, और साथ ही वह अपने सभी मन बुद्धि इंद्रियों पर विशेष प्रकार से विजय प्राप्त कर रखा है। युक्त इच्युच्यते योगी ही, और युक्त का यहाँ पर अर्थ क्या दिया कि समाहित है, अपने चित्त को बिल्कुल उस परमात्मा में ही समाहित कर रखा है, और साथ ही वह प्रत्येक वस्तु को एक ही दृष्टि में देखता है, सोना पड़ा हुआ तो भी नहीं उठाएगा, उसको भी समझेगा कि मिट्टी है, लोहा पड़ा तो भी मिट्टी, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा जो योगी है उसी को हम योगी कहते हैं, ऐसे ही साधक को योगी कहते हैं। योगी वही है जो कि सबको एक समान दृष्टि से देखता है, मन बुद्धि उसका किसी भी वस्तु में संसार में जाता है, लेकिन उससे कोई वह विचलित नहीं होता, उसके कोई उसके छाप को नहीं लाता, उस पर उसके देख करके कोई इसके मन के अंदर संकल्प विकल्प उठता ही नहीं, और लोहार के निहाई जैसी बिल्कुल बिल्कुल कोटस्थ, किसी का कोई प्रभाव उसके पर नहीं पड़ता, और इस किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करके अनुभव भी प्राप्त कर लिया, और अपने आप में ही वह संतुष्ट है। ठीक है, और क्या कर लिया, नौवां अब कहती हैं, उसके विषय में और गुण बताती हैं। सुहृद मित्र, सुहृद मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ देश बंधुषु साधु स अपि च पापेषु सम बुद्धि विशेषति। यही सम बुद्धि किसमें रखना है, और भी क्या है, जो सुहृद है, सुहृद का मतलब कोई जिससे आप प्रेम करते हो, सुहृद मित्र, नजदीक वाला, हाँ नजदीक वाला है मित्र, मित्र भी जानते हो, जो कि सुहृद का मतलब यह है जो कि बिना किसी अपेक्षा किए हुए आपको उपकार करता है, उसको हम सुहृद कहते हैं। यहाँ पर भगवान ने ये बताया है, सुहृद प्रति उपकाराय अनपेक्षा, उसको कोई अपेक्षा नहीं है, और वह बिना चाह करके भी उपकार कर देता है। मित्र है, दुश्मन है, उदासीन तटस्थ रहने वाला है, मध्यस्थ, किसी चीज को दोनों व्यक्तियों के बीच में मध्यस्थता का काम करके सुलह सपाटा कराने वाला है। आपका दुश्मन है, देश करने वाला है, आप कर रहे हो या वो कर रहा है, आपका भाई बंधु है। साधु है, साधु का यहाँ पर अर्थ भगवान ने बताया, शास्त्र अनुवर्तेषु अपि च, जो कि शास्त्रों के अनुसार वर्तन कर रहा है, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के अनुसार चलने वाला श्रेष्ठ पुरुष है। और जो निषिद्ध कर्म करता है उसको क्या कहते हैं, पापी।
हाँ, जैसे साधु साधु शास्त्र के अनुसार आप कहते नहीं हो, किसी ने अच्छा काम किया तो प्रायः महात्मा लोग कहते हैं साधु साधु साधु। तो साधु का मतलब यहाँ पर यह सन्यासी का मतलब नहीं है, चाहे वह गृहस्थ हो और चाहे वह सन्यासी हो, शास्त्र के अनुकूल बिल्कुल कार्य करता है, अपने वेद शास्त्र के अनुसार कार्य करने वाला, उसी को हम साधु कहते हैं। जो किसी से कुछ चाहता भी नहीं है और सबके लिए उपकार करने वाला होता है, वही साधु है, जिसका चित्त भी परमात्मा में रमण करता है। हाँ, वही साधु है। और जो शास्त्रों ने मना किया हुआ है उसको भी नहीं करता, उसको जो करने शास्त्रों में जो मना किया है उस कर्म को करता, उसको क्या कहते हैं? पापी। ये शास्त्रों ने मना किया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का चोरी नहीं करना चाहिए, किसी का हिंसा नहीं करना चाहिए, जरूरत से ज्यादा सामान नहीं इकट्ठा करना चाहिए। तो यह जो करता है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो जो करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पापी, दुष्चरित पापी, पापी कहते हैं उसके। समबुद्धि विशेषती, हाँ, समबुद्धि का मतलब जो है हर एक के अंदर एक समान देखना। अरे भाई, आपको लूड़ा आ गया, लंगड़ा आ गया, हरिजन आ गया, ब्राह्मण आ गया, तत्व की दृष्टि से सब में परमात्मा को देखने वाला वही शब्द, व्यवहार में नहीं। व्यवहार में हमेशा जो जैसा है उसके अनुकूल ही आपको व्यवहार करना है, सबके अलग अलग व्यवहार करने हैं, लेकिन तत्व के दृष्टि से सबके अंदर अब यह आसानी से नहीं आता। जिसके अंदर आ गया ना, कोई भी आया उसे परमात्मा ही दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं। यह इसमें एक बहुत सुंदर एक कहानी याद आती है, आ गई। एक कोई भक्त थे, किसी महात्मा के पास गए, कहते महात्मा से पूछा, हे प्रभु, आप तो बड़े उच्च कोटि के पहुंचे हुए महात्मा हैं, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारे अंदर भगवान का नाम चलता रहे, हमेशा हम भगवान का नाम का जाप करते रहें, ऐसा कोई टेक्निक बताइए। उन्होंने कहा ठीक है, बैठो। बैठाया और उन्होंने कहा चलो बोलो हमारे साथ। जो सिद्ध पुरुष थे तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण दो चार बार बोला, 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद ठीक है। अब उसके बाद उनके, चूंकि उनके माध्यम से हुआ, उनका सिद्धि थी, उस पर उन्होंने प्रभाव डाला, अपना छाप डाल दिया, तो अपने आप ही उसके उस व्यक्ति के मन से भगवान का नाम निकलता रहा, और दिन 10 दिन 15 दिन तक चलता रहा, अनवरत चलता रहा, हरे राम हरे। कैसे चला? उस सिद्धि के फलस्वरूप चला ना, अपने आप कोई प्रयास नहीं किया। जब वह बिल्कुल बंद हो जाता है, नहीं निकलता है, क्योंकि दूसरों की कृपा से तो अनवरत नहीं चल सकता, परमानेंट नहीं चल सकता। अब जैसे आप शास्त्र का यहाँ श्रवण कर रहे हो, अपने आप को जा करके प्रयास मत करो, मनन नहीं करो, निध्यासन मत करो, तो जैसे इसे संसार छूटेगा सब भूल जाओगे। हाँ, और उसका नित्य प्रति चिंतन, अनवरत चिंतन करती हैं, लगातार चिंतन करते रहो तो चलता रहेगा। तो उसके बाद 15-20 दिन के बाद जाकर बोले, महाराज जी क्या हुआ? हुआ महाराज यह कि अब पहले तो हम अपने आप ही भगवान का चिंतन होता रहता था, कीर्तन मन में चलता रहता था, लगातार चलता रहता था। अब 4-5 दिन से मेरा मन भी नहीं करता और आता भी नहीं, निकलता भी नहीं। कहते हैं, थोड़ा सा कड़वा उन्होंने बोला, अरे तूने क्या किया? तूने तो प्रयास कहीं एक दिन एक समय कुछ भी नहीं किया ना, वो तो हमने दिया था। तो किसी से उधार लेकर के, किसी का खिलौना लेकर के कितने दिन तक खेलोगे? जब तक कोई भी साधक खुद स्वयं नहीं करेगा तब तक वो अनवरत कैसे हो सकता है? तुमने तो कोई प्रयास किया नहीं,
तो कैसे वह भगवान का चिंतन होगा? तुम्हारा भगवान से प्रेम कहाँ हुआ? इसीलिए नहीं हुआ ना। हाँ, तुमने कुछ तो किया नहीं, तो प्रयत्न तो करना पड़ता है ना। और जो बिना प्रयत्न के अगर हो जाता है, प्रयत्न पहले तो कर रहे हो, अब बाद में बिना प्रयत्न के कोई क्रिया हो रही है, चाहे प्राणायाम हो, चाहे भगवान का जाप हो रहा है, चाहे भगवान का पूजा हो रहा है, अपने आप हो रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं, उसका हृदय बिल्कुल समाहित हो गया है, परमात्मा में समाहित चित्त हो गया है, बिल्कुल शांत, अपने आप ही सारी क्रिया, कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है, कोई बिना प्रयत्न के काम हो रहा है। लेकिन पहले से तो नहीं होगा ना, पहले तो करना पड़ेगा ना, पहले तो प्रयास करना पड़ेगा ना। किसी के द्वारा अगर उधार लेकर के किसी की गाड़ी चलाओगे तो कब तक चलाओगे? तो अपना काम करना पड़ेगा, बोल जाओगे। हम जैसे अब यहाँ पर कहते हैं, जैसे कोई चीज मान लो कार है, अब कार है तो कार के लिए तो मेंटेन करना पड़ेगा, आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा, उचित रूप से टैक्स भी भरना पड़ेगा, टैक्स नहीं भरोगे तो भी पकड़े जाओगे। आपको ड्राइवर भी रखना पड़ेगा, अच्छा ड्राइवर रखना पड़ेगा, तो आपका क्या होगा, चिंता बढ़ जाएगी। जैसे ड्राइवर लेकर के कहीं गया तो यह भी होगा कि गाड़ी क्या हमारी कैसे जा रही है, जो जितना जंजाल फैलाएगा उतना ही वह उसमें पड़ा रहेगा। अब फिर भी उसका अगर चित्त बिल्कुल अलग है, कोई मतलब नहीं है किसी से, जो कुछ हो रहा है, तो वही समझो कि ज्ञानी है, जो प्रबंध दिया। लेकिन हाँ, नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा होने से, अब जैसे मान लो ध्यान करने बैठे आपने पहले विचार आ गया, अब अगर आपके अंदर कि मैं ध्यान करने के बाद फिर सफाई करूंगा कमरे की, या कुछ भी विचार आ गया, सुबह आ गया, तो आप ध्यान में क्या आएगा, वही आएगा, झाड़ू झाड़ू झाड़ू। मतलब इसका मतलब क्या है, ध्यान तभी हो सकता है जबकि आपके मन से सब कुछ बाहर निकाल दिया है। पहले भी आया था, मन के अंदर कुछ भी नहीं है, बाहर की चीजें बाहर रही, कोई किसी प्रकार का विचार नहीं, कब तक करना है यह भी कोई नहीं, न कोई टाइम की पाबंदी, न कोई काम करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसा जिसका चित्त है, और उस ऐसा मन में अपने निर्धारित करके मन के अंदर कुछ भी नहीं रखता है, वही उसका चित्त समाहित हो जाएगा और वो ध्यान में चला जाएगा, गहरी में। और जिसको यह नहीं करके अभी जाऊंगा, हम भोजन बनाऊंगा, यह करूंगा, वह ध्यान नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, उसका चिंतन वही होता रहेगा। अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। अरे अंतःकरण तो शुद्ध नहीं होगा, मन में कोई भी थॉट प्रोसेस एक चिंता हो जाती है ना, तो यह मन उसी का जप करता है। आप देखो, ऐसे प्रैक्टिकली अनुभव करो, उसी का अनुभव करो। इसीलिए ध्यान में बैठो तो कुछ मत चिंतन करो कि हमें इतने बजे जाना है, यह करूंगा, नहीं तो उसके पहले ही हो जाएगा। आप कहोगे आधा घंटे में ध्यान करना, तो आधे घंटे से 1 मिनट भी फालतू नहीं हो सकता, पहले ही हो जाएगा। मन इस एकाग्र होते होते फिर वापस आ जाएगा। हाँ, वही होती है। तो कितना सुंदर बताया यहाँ पर। आपको एकाग्र चित्त हो करके, जो आप बोले ना, कचरे को बाहर फेंको और बस कर पाओ। हाँ, ध्यान करो, कचरा बाहर, आप ध्यान में, और आपके साथ में आप में आगामी चीज का किसी का कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ नहीं करना। वैसे ही, इसीलिए क्यों कहा जाता है यह ज्ञान जो है आश्रमों में ही होता है। इसलिए जब सन्यासी को किसी चीज की चिंता ही नहीं है, तो फिर वो बैठेगा ही ध्यान में, वो 2 घंटा बैठेगा, 4 घंटा भी बैठ सकता है, 10 घंटा भी बैठ सकता है। कोई डिस्टर्बेंस तो खुद से होता है। अगर आपका बाहर डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, आपका मन अपने अंदर है, तो वह कान से कुछ शब्द आएंगे, उसका भी आपको ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं तो फिर आप उसके वशीभूत हो जाओगे ना, उस इंद्रिय के वशीभूत हो जाओगे। सब कुछ होते हुए भी आपको शांत रहना है। जो गरूढ़ानाम सर्वेशम अयम, मतलब विशेषते का मतलब बताया, जो सभी से मुक्त हो जाता है
ऐसा भी पाठ के ऐसा भी कहते हैं। जिसका बुद्धि सम हो गई, जिसकी बुद्धि सम हो गई और वही पुरुषों में श्रेष्ठ है और हर एक चीजों से वह फिर इस संसार से मुक्त हो जाता है। अगला श्लोक पढ़ें। जोगी जुंजीत सततम आत्मनम जोगी जुंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी जत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। अब इसमें भी वही चीज बताती हैं और क्या होना चाहिए जोगी को। जुंजीत का मतलब होता है मन को लगाना, लगा देना। सतत, सततम लगातार, अनवरत, अनवरत। हाँ हाँ, कैसे? एकाकी, एकाकी का मतलब यह नहीं कि मतलब इकट्ठा करके अकेले में, एकांत में। अब कई लोग होते हैं कि अकेले हैं, मान लो महीना से जिसके पास कोई फोन ही नहीं आता है। एक माता जी थी, अकेली रहती थी, महीने से किसी का फोन नहीं आया तो अपने गुरुजी से बोलती हैं, जब उन्होंने महीने में 30वें दिन फोन किया, वैसे ही उन्होंने कहा, फिर बाद में ध्यान आया मैंने तो गलत कर दिया फोन करके। तो खैर फोन उन्होंने कर दिया, तो कहते हैं प्रणाम करती हैं। प्रणाम करने के बाद तो उन्होंने कुछ अपनी बातें करने लगी होंगे, तो उन्होंने कहा महात्मा जी ने, अरे हमने तो गलती से आपका फोन लगा दिया, ठीक है अब अपना काम कर दो। नहीं नहीं महाराज जी, सुनिए सुनिए, क्या है, मैं तो आत्महत्या करने जा रही थी, 1 महीने से कोई भी फोन नहीं आया मेरे पास। मेरे को कोई पूछता नहीं, संसार से मैं बिल्कुल अलग थलग पड़ गई। आपका फोन आ गया, अब मेरे से अवश्य आत्महत्या का विचार छूट गया। आप थोड़ा सा बात कीजिए और नहीं तो मैं आपके पास आती हूँ। तो उन्होंने, नहीं बाबा आप मत मेरे पास आओ, आप वहीं रहो, करते रहेंगे। हाँ नहीं नहीं, फोन भी क्यों करेंगे, नहीं अपने को संसार में फंसाना नहीं है ज्यादा। हाँ, लेकिन कोई बात हो तो उसको आप बात करो। तो कहते हैं कोई नहीं, मैं जो है घर में अकेली हूँ, कोई नहीं है, पति का देहांत हो गया होगा, बच्चे विदेश में कहीं होंगे। तो ऐसा एकाकी जीवन लोगों को भार मालूम होता है, लेकिन योगी के लिए तो एकाकी जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। अकेले एकांत में बैठ करके, और वो भी नहीं सोफा पर बैठ करके, बस साधारण, क्योंकि साथ में लिया हुआ अपरिग्रह, अपरिग्रह, आपको ज्यादा सामान नहीं रखना है, ना तो ज्यादा मतलब स्थान, आश्रम, घर, जितना जिसके पास जंजाल होगा, गाड़ी घोड़ा, उतना ही वो दुखी होगा, उतना ही दुखी होगा। हर एक की व्यवस्था करने में वो परेशान रहेगा, वो आगे भी नहीं बढ़ सकता। सही बात। निराशी भी हो, हम देख लो क्या है, वह जोगी जिसका आत्मा लगातार, कैसे लगा होगा, जिसका चित्त जो कि निराशी हो, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। अपरिग्रह है, जिसको ज्यादा जरूरत से ज्यादा वह सामान भी नहीं रखता, जितना जरूरत है उतना कम से कम सामान रखता है। और क्या है, जत चित्तात्मा, इसका दिया यहाँ पर, चित्तम अंतःकरणम आत्मा देह स संयमो जस चित्तात्मा, जिसका चित्त, अंतःकरण और आत्मा दोनों जीते हुए हैं, ऐसा जत चित्तात्मा, जो अपने अंतःकरण को आप जीत लिया हो, मतलब शरीर जितने वो जो कार्य और करण सब जीता हुआ है, किसी से कोई जरूरत नहीं है उसको, अंतःकरण अपने आप में स्थित है, बिल्कुल शांत है। यही बताया ना, जब चित्तात्मा चित्तम अंतःकरणम आत्मा देह, आत्मा जिसका अंतःकरण और आत्मा, यह दोनों, आत्मा का मतलब शरीर, ये जीते हुए हैं, जब चित्तात्मा, उसी को चित्तात्मा। तो जो कि अपने अंतःकरण को, शरीर को समाहित कर रखा है, उस पर विजय प्राप्त कर रखा है, साथ ही किसी से उसका कोई आशा नहीं, अपेक्षा नहीं है, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा नहीं करता, कोई भी चीज वह एकांत में बैठ करके क्या करता है, सतत अनवरत
अकेला ही वह उस परमात्मा में अपने मन बुद्धि को लगा करके उसी में जो उसी में जो अपने को लीन कर देता है, वही जो है जोगी, वही ध्यान में आगे बढ़ा करता है। ऐसा करके ही वह साधना योग का साधना करे। ध्यान करने के लिए देख ले इतना चीजें हो गया, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, चित्त आत्मा को परमात्मा में लगा देना, अपने शरीर और चित्त को, मतलब उस पर विजय प्राप्त है। अकेले, जरूरत से ज्यादा सामान भी नहीं, और साथ ही अपना आत्मा लगत सतत लगातार उस परमात्मा में मंत्र का जाप करे तो अनवरत जाप करते रहो। जो योगी लगा देता है वही वास्तव में ध्यान का अधिकारी है, वही योग का अभ्यास करे। या ऐसा लगा करके उस योग का अभ्यास कीजिए। समझ गए? अब अगले श्लोक से कैसे ध्यान करना चाहिए उसके विषय में बताया जाएगा, उस पर हम कल विचार करेंगे। आसन क्या होना चाहिए? 11वें से शुरू हो जाता है। सुचौ देशे प्रतिष्ठा, पवित्र स्थान में जहाँ ध्यान करे, पवित्र हो स्थान हो, स्थिर आसन हो, इस सब विषय में बात की जाएगी। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।